और अब इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों और सरकार में जारी डेडलॉक खत्म होने वाला है। जी हां, बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सरकार ने उनकी मांगे मंजूर कर ली हैं। अब से थोड़ी देर पहले सोनीपत कोंडली बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की एक बैठक चल रही थी जो खत्म हुई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सतनाम सिंह ने दावा किया कि सरकार ने किसानों की मांगे मान ली हैं और एमएसपी पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार ने 5 नाम मांगे हैं। कल किसानों की इमरजेंसी बैठक है जिसमें 5 नाम तय किए जाएंगे और 4 दिसंबर को किसानों की एक और बैठक होने जा रही है जिसमें आंदोलन वापसी पर फैसला लिया जा सकता है। तो क्या अब किसान आंदोलन अपने खात्मे की ओर है और 4 दिसंबर के बाद किसान अपने अपने घरों को लौट जाएंगे? सबसे बड़ी बात है। फिर आपको बता दें, किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के सतनाम सिंह, उनका कहना है कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है और एमएसपी पर बात करने के लिए हमसे 5 किसान नेताओं के नाम मांगे गए हैं जिन पर फैसला कल होगा। आपको हम सतनाम सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार से किसानों की क्या क्या बात हुई है। तो एमएसपी के उत्ते जी कमेटी सरकार बनाने जा रही है, उन्होंने प्रपोजल मंगी सी कि सानू 5 नुमाइंदे किसानों दे दिओ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿसी ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ करना। तो इस करके ये 5 नाम देने हैं आप लोगों ने? कल शाम तक दे देंगे। कल शाम 5 नाम नहीं, पर उसकी 5 नाम डिसाइड तो कर लेंगे, पर फाइनल 4 तारीख को होंगे जो किसान मोर्चे की मीटिंग है। हाँ, उसमें भेजेंगे। उसमें ये है। किसकी तरफ से ये संदेश आया है कि 5 लोगों के नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार से और किन मुद्दों? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मुद्दे तो उन्होंने सारे, बाकी तो सारी चीज़ें मान ही ली हैं। एक एमएसपी सी या केसों का मसला था, बाकी वो जो बिल है बिजली बिल 220 वो एजेंडे पर है, पर उन्होंने बोला भी हम इसको घर वापसी का नाम हो सकता है। घर वापसी का नाम 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। घर वापसी का हो सकता है 4 तारीख को घर वापसी का, पर वो भी डेट हो जाएगी, 5 हो जाए, 6 हो जाए, पर 4 तारीख को ऐलान कर दिया जाएगा, इस तारीख को वापस जाएंगे। हाँ, जैसे कर दिया जाएगा। ये इनका नाम है सतनाम सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं और इन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं एमएसपी पर बात करने के लिए। वो 5 नाम कल शाम तक सरकार को दे दिए जाएंगे। उसके बाद उनसे पूछा गया कि बाकी मुद्दों पर क्या बात हो रही है, तो उन्होंने कहा बाकी मुद्दे तो ज्यादातर सरकार मान चुकी है। उन्होंने कहा हमारा मुख्य मसला एमएसपी था और केस थे, ये हमारे एजेंडा में है। बिजली बिल की भी उन्होंने बात की, लेकिन उनको उन्होंने साफ साफ ये कहा कि बाकी बातें सरकार हमारी मान चुकी है। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा, ऐसा लग रहा है कि कल जो 5 नाम अपने दे देगा सरकार को एमएसपी पर बात करने के लिए, उसके बाद 4 तारीख की बैठक में यह फैसला कर सकता है कि अब इस आंदोलन को समाप्त किया जाए और इसके बारे में भी 4 तारीख को फैसला होगा। यह भी सतनाम सिंह ने कह दिया है। और आपको बता दें, ये कल से बातें चल रही हैं। कल सिंघू बॉर्डर पर यह बातचीत चल रही थी, वहां पर भी कल 32 किसान संगठनों के नेता थे जो खासतौर पर पंजाब के थे और उनमें से ज्यादातर की राय यह थी कि अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो अब आंदोलन खत्म करना ही चाहिए। इस वक्त देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, बड़ी खबर है, सरकार ने 5 नाम मांगे हैं किसान नेताओं से जो वो कल शाम तक कह रहे हैं हम दे देंगे। अब क्या लग रहा है कि किसानों का आंदोलन खत्म होने की ओर है? निश्चित तौर पर सौरभ उस दिशा में यह जाता हुआ दिख रहा है। और सरकार की तरफ से अगर बात करें तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया था कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद ही सरकार के जो बैकडोर जो बातचीत करने वाले लोग थे वो लगातार किसानों को इस बात को समझाने में लगे हुए थे कि अब आगे का रास्ता देखना है। और आगे का रास्ता मतलब ये कि एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई जानी है, अब हमें उस पर बातचीत की जानी चाहिए और सभी किसानों घर लौट जाना चाहिए। हालांकि इसमें दिलचस्प सौरभ ये है कि जो पंजाब के किसान है और जो यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत गुट के जो किसान है, उसमें जो हमें बताया जा रहा है सोर्सेज के मार्फत कि उसमें एक मतभेद है। और राकेश टिकैत ये चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि वो इस आंदोलन को और खींचे, जबकि पंजाब के किसानों का यह मानना है कि जो उनकी डिमांड थी अब पूरी हो गई तो अब उन्हें वापस लौटना है। अब ऐसे में सरकार बहुत फूंक कर कदम रख रही है और जिन लोगों को भी जो चीज बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि जब बड़े किसान नेता भी इस बात को माने समझे तब फिर आप हमारे पास उन सारे नामों को भेजें। और एमएसपी को लेकर साहब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ इस कमेटी में बल्कि ये कमेटी देश में आम लोगों से भी ये पूछेगी। आज ही
हमें सरकार के एक बड़े सोर्स ने इस बात की जानकारी दी कि सभी लोगों से पूछा जाएगा कि किसी के पास कोई बेहतर व्यवस्था का आइडिया है कि एमएसपी को कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। और एमएसपी की प्रभावी तरीके से लागू करने के बाद हम लोग कहते हैं सौरभ, तब उस सोर्स का ये कहना था कि उसमें दोनों ही चीजें ध्यान रखनी होगी। एक तो कि किसान को उसके मुआवजा का, उसके फसल का उचित मुआवजा मिले, उचित कीमत मिले। दूसरी चीज कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। और हर एक किसान एक खुद किसान होने के साथ साथ एक कंज्यूमर भी होता है, तो ये बात देश के हर एक व्यक्ति पर लागू है। और उस लिहाज से एक ऐसा संतुलित रोड मैप हमें बनाना है एमएसपी को लेके, उसके लिए देश के सभी लोगों से हम लोग आइडिया लेंगे। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि जो किसान आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं आपकी सरकार के नाक में दम किए हुए था, वो अब अपने खात्मे की तरफ है। और ज्योति, जो देवेंद्र बता रहे हैं, ये कल से ये बातें चल रही थी कि किसान जो पंजाब से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं और हरियाणा से भी, वो चाहते हैं कि अब आंदोलन खत्म कर दिया जाए और घर लौटा जाए, क्योंकि एमएसपी उनकी प्रमुख मांग के साथ साथ ये किसान आंदोलन था और एमएसपी वहां पहले से बड़े मोटे तौर पर लागू है। तो उनको ये मालूम है कि एमएसपी वापस ऐसे नहीं हो सकती, इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है। लेकिन ये समस्या ज्यादा यूपी के किसानों की है जो राकेश टिकैत के साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत परिंजा शायद हमें बेहतर बता पाएंगे किसान जो पंजाब से आए वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, और कल भी ये बातें सामने आई थी कि जो किसान संगठन है उसमें पंजाब के किसानों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जैसे ही संसद में बिल वापस लिया गया तो वो वहां से जाने लगे बॉर्डर पर से। तो ऐसे में आज भी सतनाम सिंह पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अपना एक नरम लैंग्वेज दिखा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि पंजाब के ही किसान वापस लौटने वाले हैं, तैयार हैं अब? जाहिर तौर पर, और देखिए जिस तरह से लगातार अगर हम इस किसान आंदोलन की बात करें तो उसकी जो अगुवाई थी वो पंजाब के किसानों द्वारा की गई थी। सबसे पहले पंजाब के किसान ही जो थे वो वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इन तमाम यहाँ पर उन्होंने जो आगाज किया था। उसके बाद अब क्योंकि सतनाम सिंह अजनाला जो है वो अजनाला से रिप्रेजेंट करते हैं, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है अजनाला, और इनकी वहां पर अच्छी खासी पकड़ भी है। और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य हैं और उनकी तरफ से ये बयान आना ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा है कि किसान अब पंजाब के अंदर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी कई किसानों से बात हुई, उनका यही कहना था कि मैं एक मिनट पुनीत आपको मैं रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान नेता जंगवीर सिंह टाना साहब वो जुड़ रहे हैं और आप भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं। टाना साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप थोड़ा शेयर करें सर हमारे साथ क्या फैसला हुआ है एमएसपी के लेकर, आप और जो 5 नाम सरकार ने मांगे, क्या बातें हुई हैं? धन्यवाद जी। देखिए ऐसे है, मेरे को वापिस आवाज आ रही है, इसको बंद करिए थोड़ा। मैं इसको ठीक कराता हूं जी, आप बोलिए। हाँ, ऐसे है कि हमारी आज 32 किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई और हम एक एजेंडा तैयार करते हैं और हमने फैसला ये लिया है कि एमएसपी पर जो गारंटी कानून बनाने की बात बोल रहे थे और एक कमेटी के बारे में हम बोल रहे थे, और उसके बारे में हमने ये फैसला किया था कि या तो पार्लियामेंट हाउस में कृषि मंत्री ये अनाउंस कर दे इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसकी समय सीमा क्या होगी, इसके बारे में स्पष्ट करे। और हमने ये भी मांग की थी कि मेरी आवाज वापस आ रही है मेरे पास, इसको थोड़ा धीमा करो, इसको ठीक करा दें पीसीआर। हाँ, तो हमने ये भी मांग की थी अगर 5 लोगों को के साथ सरकार के किसी नुमाइंदे की बैठक भी हो जाती है, की कमेटी के बारे में क्लियर हो जाएगा। और बाद में अभी हमारे को मैसेज ये लगा है कि सरकार ने 5 नाम एमएसपी की कमेटी पर मांग लिए गए हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जितने भी पर्चे दर्ज हुए हैं इस आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर, चाहे वो हरियाणा के हो जी जंगवीर जी, चाहे पंजाब में हो, और सभी को वापस लिया जाए। ठीक है, जितना टाइम वापस नहीं लेते उतना टाइम जहां से हम पीछे नहीं हटेंगे, यहां से पीछे नहीं हटेंगे। देखो ये हमारे पंजाब की प्रपोजल होती है, जो लास्ट फैसला होता है वो एसकेएम में होता है। देखिए ये अभी 1 साल से हम सभी बैठे हुए हैं, ये हमारे अकेले पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। ये ऐसी कहीं कहीं पर बात आ रही है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। एमएसपी की कमेटी के बारे में पूर्ण रूप से विचार करके इसकी कमेटी बनाई जाए और जितने भी पर्चे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। और हम जहां से इकट्ठे जाएंगे, चाहे कोई भी भारत का कोई भी स्टेट का
हमारे साथ किसान लीडर या किसान यूनियन या किसान जुड़ा है, चाहे कि पंजाब से जो संघर्ष ने पहलकदमी की थी, लेकिन आज पूरे भारत का ये आंदोलन हो चुका है। इसलिए हम एसकेएम को बरकरार रखना चाहते हैं। यहीं पर हमारी ये डिमांड्स खत्म नहीं होने जा रही, हमारी अभी और लड़ाई भी लड़ने वाली बाकी है। एसकेएम की ताकत आज पूरे देश में, पूरे भारत को पता चल गया। टांडा साहब, जो भी जी टांडा साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसा भी आप कह रहे थे कि वो 32 जत्थेबंदियों की आज मीटिंग हुई थी, तो उसमें मोटे तौर पर फैसला आज क्या हुआ है? केवल ये 5 नाम सरकार को देंगे, इतना ही? नहीं जी नहीं, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसकी समय सीमा क्या होगी, और एक मांग ये है कि हमारे बेशक कृषि मंत्री जी पार्लियामेंट में ये कह दे कि इसकी रूपरेखा और समय सीमा क्या होगी, और सभी के बारे में बोल दे क्लियर करके, और ये फैसला लिया है। और साथ में जो हमारे पर पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों पर की स्टेट में भी हो, उनको वापस लिया जाए, और हमारे जो किसान शहीद हुए हैं तो उनको मदद दी जाए। ये हमारे फैसला दिया है, और हमने फैसला नहीं लिया, हमने ये एक एजेंडा तैयार किया है, एक प्रपोजल तैयार किया है, हम एसकेएम में रखेंगे। 4 तारीख को जो हमारी मीटिंग होगी एसकेएम भी की, हम उसमें रखेंगे फाइनल फैसला जो एसकेएम का होगा। अगर वहां पर कोई फैसला होता है तो उसके बाद हम पंजाब को जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये बताइए, कमेटी बनाने की बात तो सरकार पहले से कह रही थी, कमेटी बना भी दी गई है, उसमें ये भी कहा गया है कि किसानों का प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। अब राकेश टिकैत साहब जो गाजीपुर पर हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक कानून बन नहीं जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर ये भी कह दिया जाए, अनाउंसमेंट कर दी जाए पार्लियामेंट में कि किस किस्म की एमएसपी पर आगे सरकार योजना बना रही है, तो वो भी काफी होगा। तो फर्क लग रहा है ना? चलो, जो भी मतभेद हो गए वो एसकेएम की मीटिंग में हम बैठकर दूर करेंगे। अगर उनकी बात सही होगी तो उसके साथ हम बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम एसकेएम को थोड़ी ना तोड़ेंगे, हम पंजाब वाले ऐसे थोड़ी ना भाग जाएंगे। इकट्ठे होकर इस आंदोलन में आए थे तो इकट्ठे वापस जाएंगे। हमारा तो प्रपोजल है, फाइनल फैसला एसकेएम का है। अभी हम सतनाम सिंह जी की बात सुन रहे थे। सतनाम सिंह जी ने, उनका बयान आया, आपके बीच के ही हैं वो नेता, किसान नेता। उन्होंने तो कहा कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है, 5 नाम मांगे वो हम कल दे देंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आंदोलन कब खत्म होगा, उन्होंने कहा हम 4 तारीख को इसका फैसला करेंगे। देखो, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, और हम आंदोलन जीतने के बहुत ज्यादा नजदीक है। असल में हम आंदोलन जीत चुके हैं जी, ठीक। जैसे कि दिन प्रतिदिन सरकार हमारी ओर बढ़ रही है, हम भी अपने आंदोलन को इतना पावरफुल नहीं बढ़ा रहे हैं, हम भी ढीला कर रहे हैं कि सरकार हमारी पूरी बातें मानने को तैयार है। और उन्होंने इस मंशा से कह दिया होगा, अगर ऐसी कोई बात नहीं, हमारी जितनी भी किसान जत्थेबंदियां सभी एकमुठ है, और सभी ने एक फैसला करके वापस जाएंगे। बिल्कुल टांडा साहब, आप कह रहे हैं कि एसकेएम नहीं टूटेगा और फाइनल फैसला लिया जाएगा। हालांकि सतनाम सिंह कह रहे थे कि फाइनल फैसला 4 दिसंबर की मीटिंग में होगा। बहरहाल देखना होगा शब्दों का फेर आप जिसे बता रहे हैं। इस पर राकेश टिकैत का क्या कहना है, उनकी भी एक बाइट सामने आई है, ये दर्शकों को सुनवा देते हैं अभी। सर, सिंधु बॉर्डर से 32 जत्थेबंदियों ने ये ऐलान किया है कि सरकार ने हमारी सभी बातें मान ली हैं, उस पर क्या कहना आपका? कहाँ मानेंगे विभाग? कहा जत्थेबंदी ने कहा कि सारा फैसला 4 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में लेंगे, ये कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार ने जो भी मुकदमे थे, उन मुकदमों को लेकर जो राज्य सरकारें थी उनके पास प्रस्ताव भी भेज दिया है। अरे कह कौन रहा है ये बात? ये सरकार के टेबल पर बैठ के ये तो बातचीत सरकार से चलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार ने 5 नाम मांगे हैं कि 5 नाम दीजिए, और उनके साथ हम बैठक करेंगे और एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। ये चर्चा जब होगी तो ये बताएंगे। अभी हमारे नॉलेज में 5 नाम मांग रहे हैं, इससे बात चल रही वो अभी नहीं है। जब आएगा तो हम जवाब देंगे, बताएंगे। अच्छा टिकैत साहब, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जत्थेबंदी है पंजाब के, वो जाने के लिए बड़े आतुर बैठे हैं कि वापस हम कब चले जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एसकेएम साथ में है और कोई लोग जाने को तैयार नहीं है। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई जाने को तैयार बैठा है। जब तक ये मुकदमों का निस्तारण नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, जो हमारे शहीद परिवार हैं उनका कोई मसला समाधान नहीं होगा, जब तक कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं होगा।
राकेश टिकैत पूछ रहे हैं किसने ये कहा, तो हमने आपको वो बयान भी सुनवाया था। सतनाम सिंह जो कि पंजाब के किसान नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया था, हमने आपको बयान दिखाया। उन्होंने कहा सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली हैं, हमसे 5 नाम मांगे गए हैं जो कि एमएसपी पर बातचीत के लिए सरकार के साथ जाएंगे। और इस वक्त खुद सतनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतनाम सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आज की बैठक में क्या तय हुआ है, अगर आप हमें बता दें एक बार। हाँ, हमारे पास सरकार के 2 प्रस्ताव आए सी। टिकैत साहब को कहना चाहते हैं, एक प्रस्ताव आया सी कि हम जो डायरेक्शन दे दिया है सभी प्रांतों को, मुख्यमंत्रियों को, वो आपसे बात करके मुकदमे को वापस लेंगे, जैसा खट्टर साहब ने कल को बुला लिया है। हमें ये भी मालूम है राजस्थान में सभी केसों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसी तरह प्रस्ताव हमारे पास आया है, टिकैत साहब को शायद नाम मालूम हो, कि आप 5 नाम संयुक्त किसान मोर्चा भेजे। उस पर हमने आज गौर किया है। 32 किसान जथेबंदियों में कुछ प्रपोजल नहीं है, उसमें यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और प्रांत हैं। उसमें जो एक्सपर्ट हैं, खास करके नेशनल लेवल के, देवेंद्र शर्मा जी है, इसी तरह सुच्चा सिंह गिल है, रणजीत सिंह घुमन है, इसी तरह राज्यपाल जी भी अच्छे एक्सपर्ट हैं। वो सभी का हम नाम किए हैं, पर उसको फाइनलाइज वो प्रपोजल यह है, उसको फाइनलाइज 4 तारीख को सिर्फ किसान मोर्चा करेगा। उसके बाद में जो केसों के वापस लेने की प्रक्रिया है वो भी को। सो हमारी जो 6 मांगे थी, 3 कानून जी सतनाम जी, सतनाम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। मैं कोशिश करता हूं फोन पर लेने की आपसे हम फोन पर बात कर लें। सतनाम सिंह जी ने बताया भी, उन्होंने कहा कि ये बात शायद नहीं मालूम है टिकैत साहब को, टिकैत साहब कह रहे थे कहां हुआ, तो सतनाम सिंह जी ने खुद कहा कि टिकैत साहब नहीं जानते हैं। 5 नाम सरकार ने मांगे हैं जो कल शाम तक दे गए, संयुक्त किसान मोर्चा दे देगा सरकार को एमएसपी पर बात करने के लिए। दूसरी बहुत अहम बात वो ये कह रहे थे कि उन्हें यह कन्वे कर दिया गया है कि जो मुकदमे हुए हैं वो वापस होंगे। 4 तारीख की शाम को देंगे, 4 तारीख को देंगे सर जी, ठीक है, ठीक। तो 4 तारीख को देंगे। सतनाम जी, फिर इसके हिसाब से आपकी मांगे अब सारी पूरी हो गई? हम बस और देख लेंगे, इक्का दुक्का जो रहेगी, जिस तरह कंपनसेशन का मामला है सभी की 4 तारीख को फाइनलाइज होगा इस मोर्चे को आगे कैसे चलाना। वैसे ऑलमोस्ट जब मांगा पूरी हो जाए पर हों, फिर हम उस करेंगे कितनी डेट को वापस जाएंगे। जो 32 किसान जथेबंदियां उनका प्रस्ताव है, 4 तारीख को संविधान पूरा निकल आएगा। जी चलिए, मैं बस इतना आपसे पूछ लूं, अब कम से कम वो वक्त आ गया है कि आप लोग ये विचार करने लगे हैं कि हमें अब उठ जाना चाहिए। नहीं, जब मांगे पूरी हो जाए फिर ही जाएंगे ना सभी मांगों पर। कुछ सरकार के जितना एमएसपी है उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती हैं, वो भी बन जाएंगे 1-2 दिन में। तो फिर तो ऐसी बात नहीं भी वैसे बैठे हैं। जब मांगे मनाने के लिए थे जो मानी गई। जी सतनाम जी बड़ी बात कह रहे हैं कि मांगे मनवाने के लिए आए थे, मांगे मान ली गई तो क्यों बैठे रहेंगे। लेकिन ये सब इसको आधिकारिक तौर पर इस पर जो रूपरेखा बनेगी वो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बनेगी, जो कि 4 तारीख को होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।